मैंने एमबीबीएस रशिया क्यों चूज किया और कैसे चूज किया, हाउ एंड व्हाई डिड आई चूज एमबीबीएस रशिया, इसके बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करिए, मैं थोड़ा अभी जिम से आया हूँ, नहाया ऊपर से मैं बैठा, उसके बाद फिर लाइव भी करना है। सो ठीक है, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि किसी को मेरे से एडमिशन रिलेटेड या कोई कंसल्टेंसी, भैया फीस स्ट्रक्चर है, कुछ भी बात करनी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और अपना नाम बताइए कि भैया मुझे फीस स्ट्रक्चर चाहिए, कंसल्टेंसी, कोई नंबर दे दीजिए, कुछ भी, आई बी रेडी टू हेल्प। बस आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसे वीडियो देखी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का एम रखेंगे हम लोग 300 लाइक्स। सो देखो 2015 में मैंने अपना 10th खत्म करा। देन आई मूव्ड इनटू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे लोकल में ही थी। एंड देन मैंने वहाँ 2 साल अपनी कोचिंग करी। बाय 2017 आई कंप्लीटेड माई 12th। उस टाइम मैंने पहली बार नीट का एग्जाम दिया। आई स्कोर्ड 275। ठीक है, फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया एंड देन आई वेंट टू नांदेड़। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग नांदेड़ और लातूर का बहुत चलन। आई वेंट टू IIB नांदेड़। 2017 से 18 आई वेंट टू नांदेड़, मैंने वहां पढ़ाई की। देन आई स्कोर्ड 376, वो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। एंड देन मैंने एक और ड्रॉप लेने का सोचा और उस टाइम ओबीसी का कट ऑफ लगभग 468 480 कुछ रहता था। ठीक है, सो देन आई केम बैक टू नागपुर। मैंने 1 साल फिर कोचिंग की एंड मैंने फिर भी नहीं क्रैक कर पाया, मैं कुछ मार्कों से रह गया। अभी इसके बाद बात करेंगे कि अभी मैं कहाँ था, किस स्टेज पे था। सो मेरे को जितने मार्क्स थे उसके हिसाब से मेरे को एज ए ओबीसी सीट लेने के लिए कम से कम लगभग 30-40 मार्क्स और लग रहे थे। तो इस टाइम मेरे दिमाग में यही था कि मैं ले लेता हूँ भाई ड्रॉप, लेट्स टेक अ ड्रॉप। मैं एक ड्रॉप ले लेता हूँ और अभी मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 30-40 मार्क्स लग रहे थे। ठीक है, 453 मेरा स्कोर था और उस समय 468 या 480 के आसपास कुछ कॉलेज था। 2019 की बात है। ठीक है, एज ओबीसी मैं रिजल्ट आया, सब चीजें हुई। देन मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो 11th-12th से मेरे साथ में थे। एंड उसमें से एक कोटा में पढ़ रहा था, उसे 2 साल कोटा में रिपीट किया। मैंने 1 साल नागपुर, एक साल नांदेड़। तो देन हम लोग एक कॉल पे आए और मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, बहुत ही कम मार्क्स चाहिए, मेरा कम से रह गया। एक काम करते हैं, अपन सब फिर से रिपीट के लिए चलते, 3rd ड्रॉप के लिए चलते। मैं उनको बोला था, मैं उनको कन्विंस कर रहा था कि अपन एक ड्रॉप लेते। सो फिर उसके बाद क्या, मेरा दोस्त है मृणाल। ठीक है, मृणाल जो आप मेरे रूममेट है, बहुत तो जानते होंगे। तो उसने बोला कि नहीं यार, अपन अभी ड्रॉप लेते तो कुछ और करना चाहिए। मतलब उसके दिमाग में पहले से अब्रॉड का पता था, उसने सुना भी था। और हमारा एक कॉमन फ्रेंड था जो, जैसे मैं बताया कि 11th-12th में मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट से करा था। तो उस लोकल इंस्टीट्यूट से एक बच्चा यूक्रेन गया हुआ था, चिन्मय मांगे नाम है। वो गया था 2017 में ही वो चला गया था। वो उसने कोई ड्रॉप ऑफ नहीं लिया। जैसे उसने 11th-12th खत्म करा वैसे ही वो यूक्रेन चला गया। उसकी मम्मी ने कोई शायद एमबीबीएस अब्रॉड की कोई काउंसलिंग प्रोग्राम अटेंड किए नागपुर में। एंड देन शी प्लान्ड एंड देन दे फाइनलाइज्ड एमबीबीएस यूक्रेन का कॉलेज। एंड ही स्टडीड इन ओडेसा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूक्रेन में है। एंड अभी वो वर्धा में अपना इंटर्नशिप कर रहा है। सो he'll complete his internship most probably in few months. He'll be done with the internship and he'll get a basic MBBS लाइसेंस। तो उसका तो हो गया, हम लोग से वो आगे है 2 साल ऑब्वियसली। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में MCI भी उसका मतलब FMG एग्जाम में निकाल लिया। ठीक है, सो वो गया था यूक्रेन। उसके बाद उससे और हमारी एक क्लासमेट थी फिर से 11th-12th में ही। जब 11th-12th हम लोग लोकल में अपना कर रहे थे नागपुर में, बुट्टी बोरी, मतलब प्रॉपर एग्जैक्टली मैं बुट्टी बोरी से हूँ। सो वहाँ पे कुछ और चंद्रपुर की 2-3 लड़कियां थी हमारी क्लासमेट जो हमारे बैच में थी। वो लोग औरंगाबाद आ गए थे एक रिपीट के बाद। हम लोग ने 2 रिपीट किए। वो सबसे पहले चिन्मय गया 17 में। 18 में मेरी जो क्लासमेट थी जिसने एक रिपीट किया वो आ गई। और हम लोग 2 रिपीट के बाद हम लोग औरंगाबाद गए। तो उससे हमको औरंगाबाद के बारे में पता चला। सो यूक्रेन का उस टाइम हम लोग ने मना किया। हम लोग भी यूक्रेन का कंसल्टेंट कोई देख रहे थे जो हमको यूक्रेन के लिए बोल रहा था। बट आई डोंट नो कि हमने क्यों चूज नहीं किया, बट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन कि हम लोग ने यूक्रेन चूज नहीं किया। उसके बाद फिर वॉर हुआ, बहुत सारे बच्चों को तकलीफ हुई, 2-3 साल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, बहुत सारी चीज़ हुई। सो वी वर लकी विद आवर डिसीजन टू चूज रशिया एज एन ऑप्शन।
तो हम लोग चूज नहीं किया था उस समय हम लोग के दिमाग में चल रहा था। उस समय हम लोग को कोई फीस कुछ पता नहीं थी। बस हमने हमारी उस फ्रेंड को कांटेक्ट किया जो यहाँ पढ़ रही थी, उसको पूछा कि कैसा क्या है। उसने फिर बताया कि ऐसा कॉलेज है ओरेनबर्ग, मैंने ऐसे ऐसे एडमिशन लिया, ये सब चीज़ें उसने बताई। उसके बाद में देन वी वेंट टू आवर पेरेंट्स विद दिस आइडिया ऑफ गोइंग अब्रॉड। तो हम लोगों ने बस आप फोर्स नहीं किया, बट हमने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। सो एक दिन मेरे पापा और मृणाल के पापा दे वेंट टू सम रैंडम कंसल्टेंट, जिसमें वो ना बड़े बड़े स्टडी अब्रॉड के बोर्ड्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं। तो दे कॉन्टेक्टेड देम एंड दे वेंट टू द ऑफिस एंड देन दे ब्रॉट सम ब्रोचर्स ऑफ MBBS इन चाइना। तो माई फादर केम बैक, ही गेव मी द ब्रोचर एंड देन ही टोल्ड कि चाइना में 5 years का है। उस समय चाइना में 5 years का था, ठीक है। सो थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद आई गॉट टू नो कि वहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज में ही पढ़ना आपको पड़ेगा, कोर्स ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं होगा। सो अगेन अ वेरी गुड डिसीजन, हम लोग ने चाइना में चूज नहीं किया। देन हम लोग जिस कॉमन फ्रेंड से या जो ऑलरेडी ओरेम में पढ़ रही थी उससे हमने बात करके वी फाइनलाइज्ड कंसल्टेंट। देन हम लोग को ओरेनबर्ग का फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब पता चला एंड देन हमने ओरेनबर्ग में 2019 में एडमिशन लिया। 2 ड्रॉप के बाद मैंने, मृणाल ने और हमारा एक दोस्त सौरभ जो गोंदिया से है, तो हम लोगों ने सब ने ओरेनबर्ग में एडमिशन लिया। और फीस भी हमको तब पता चली, उससे भी हमारे यहाँ 5 लाख पर ईयर ही फीस था, अभी 5 लाख पर ईयर ही फीस है। बाकी ओरेनबर्ग में 1 टाइम पैकेज का ये सब ऑप्शन है, जो प्रॉपर यहाँ का जो कंपनी है तो वो ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है। सो दैट्स हाउ वी चूज। हाँ, हम लोग को कभी अपने पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना पड़ा कि हमको जानने दो ऐसे। वी नेवर फोर्स्ड, ना मेरी इच्छा थी खुद की, वो तो मृणाल ने फोर्स किया। मैं तो एक ड्रॉप के लिए इनको लेके चल ही रहा था कि भाई मेरे साथ चल लो, अपन कर लेंगे। बट येस कि उस समय मृणाल ने थोड़ा सा फोर्स किया। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी बोला, मेरे फादर ने भी बोला कि क्यों रिपीट करना है, ये सब चले जाएंगे। उसके बाद दिक्कत थी पैसों की। 5 लाख पर हम लोग नहीं पढ़ सकते और इनमें वॉज अ वेरी महंगा कॉलेज। सो आप जिस कंसल्टेंट के पास जाते हो वो आपको अपने हिसाब से कॉलेज बताता है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए। तो हम लोग एक ऐसा, अभी वो हम लोग के टाइम पे उतना यूट्यूब पे उतना 2019 में रशिया के बारे में या यूट्यूब पे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। सिर्फ एजेंट्स के, कंसल्टेंट के वीडियो थे। बस एक ही जरिया होता था कि किसी रैंडम कंसल्टेंट को चूज करना है, वो अपने को बताएगा कॉलेज के बारे में, रशिया के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी। तो वो जो कॉलेज देगा उसी के हिसाब से हमको चूज करना पड़ेगा। तो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि भाई 2.5 लाख वाले, 3 लाख वाले, 3.5 लाख वाले भी कॉलेज होते हैं। हमको तो आगे दिखाया गया 3-4 कॉलेज, हमने वही सिलेक्ट कर लिया। सो उस समय हमारी परिस्थिति नहीं थी 5 लाख पर वाला कॉलेज चूज करने की। सो बट समहाउ वी मैनेज्ड। और उस काउंसलर ने भी हमको हेल्प किया, बिकॉज जैसे मैंने बोला ओरेनबर्ग में पैकेज वाला सिस्टम होता है, 1 टाइम पैकेज, सेमी पैकेज एंड पर ईयर पैकेज। तो दैट्स हाउ थोड़ा सा बर्डन कम हुआ एंड देन समहाउ वी मैनेज टू पे। उसके बाद 2019 वी वेंट इन अक्टूबर 26 को हमें फ्लाइट थी। बाय 2020 के मार्च में कोविड आ गया एंड देन जुलाई तक वी स्टेड इन हॉस्टल इन 1 सिंगल रूम लाइक फॉर 4 to 5 months ऑलमोस्ट। एंड फाइनली वंदे भारत मिशन लॉन्च हुआ, हम लोग घर आए एंड देन मैंने अपना लोन का प्रोसेस स्टार्ट किया, बिकॉज आगे का पैसा पे करने के लिए हमारे पास फंड नहीं थे। सो मैंने एजुकेशन लोन का प्रोसेस स्टार्ट किया। मैं लाइक जुलाई में आया एंड फ्रॉम अगस्त सितंबर आई स्टार्टेड फॉर द एजुकेशन लोन प्रोसेस। मेरे को बहुत तकलीफ हुई लोन में, क्योंकि उस समय कोविड था। तो क्या होता था ना, ऑफिसेस बंद हो जाते थे, ज़्यादा दिन खुले नहीं रहते थे, वर्क फ्रॉम होम था। और आप बोलोगे बैंक कैसे वर्क फ्रॉम होम रहेगा, तो इसमें क्या होता था, जैसे बैंक में किसी एक को भी कोविड हो गया ना, जैसे किसी मैनेजर को, तो पूरा का पूरा बैंक बंद हो जाता था 1-1 महीने के लिए, क्वारंटीन। तो फिर मेरे को बुट्टीबरी ब्रांच, फिर नागपुर ब्रांच। तो मैंने लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। लाइक मैंने मैं लोगों के लिए पागल हुआ। मैंने बहुत एजुकेशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरा अगस्त सितंबर में स्टार्टेड एंड सब जनवरी के आसपास मेरा सैंक्शन हो चुका था, ऑलमोस्ट सब वो डन था। बट एक मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण मेरा लोन कैंसिल हो गया। मैं नागपुर ऑफिस में कुछ फाइल लेने गया था, कुछ ऐसा कुछ करने गया था, बट एंड देन मुझे मैंने उनको बोला कि आपको ऐसे बैंक को पैसे पे करना है, तो और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में नहीं डाल सकते पैसा। मैंने ऐसे बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसी के अकाउंट में यू हैव टू पे एंड देन दे पे टू द यूनिवर्सिटी। सो बट वो बैंक वाले उस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहे थे। सो मैंने बोला कि मैं आपको सोच के बताऊँगा, ठीक है। बट किसी एक आदमी ने वहाँ पे मिस कन्फ्यूजन क्रिएट करके आगे ये बताया कि इसको लोन नहीं चाहिए। इसने सीधा ये बोला कि इसको लोन नहीं चाहिए, उसने आगे बता दिया। उसके बाद मेरे को 1 हफ्ते बाद मेरे लोकल ब्रांच से मुझे फ़ोन आया कि
हाँ हो गया, तुम्हारा लोन कैंसिल हो गया। मतलब क्यों? फिर मैं गया तो उसने मुझे बताया, उसने फिर मुझे ये सब चीज़ें बताई। उसके बाद मुझे फिर से सारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ा। एंड जून 2021 में मेरा लोन सैंक्शन हुआ, सब पेमेंट भरा। एंड 2021 के अक्टूबर को, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमारी फ्लाइट थी, तो 2021 में मैं वापस रशिया आया। सो ये थी मेरी कहानी। आगे वीडियो में मैं और बताऊंगा कि क्या मेरा ये चूज करने का जो डिसीजन है MBBS रशिया, डू आई रिग्रेट दिस डिसीजन, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सो ये थी वीडियो जिससे मैंने आपको बताया कि हाउ एंड वाई का तो मैंने बता दिया कि कोई स्पेसिफिक रीज़न था नहीं, बस दोस्त थे, वो होते गया और प्रोसेस भी मैंने बता दिए। बाकी मेरी वीडियोस आपको मिल जाएगी। मैंने अभी रिसेंटली एजुकेशन लोन की वीडियो डाली है, उसमें मैंने एजुकेशन लोन का पूरा प्रोसेस बताया है। एडमिशन प्रोसेस में मैंने वीडियो डाली है, उसमें मैंने हर चीज़ बताया कि एडमिशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे। आप मेरी वीडियो से गो थ्रू करिए, अगर कोई भी हेल्प लगी, ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग, प्लीज़ मैसेज मी, ठीक है। बहुत धन्यवाद, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए।